अभी रिसेंटली मैप माई इंडिया का जो इशू प्राइस है वो हमारा लिस्टिंग प्राइस के आसपास जो कंपनी का आया था उस पे कंपनी का करंट मार्केट शेयर आ चुका है। दैट इज कंपनी की जो 52 वीक हाई थी वो थी अराउंड 1900 रुपये की। और कंपनी का इस टाइम जो शेयर है वो अराउंड अपने आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस पे आ चुका है। तो मैं इस कंपनी की थोड़ी सी डीप डाइव स्टडी करना शुरू हो चुका हूँ। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि कंपनी का इंडिया के अंदर डायरेक्ट कंपटीशन के अंदर सिर्फ गूगल है। लेकिन अगर इस कंपनी के आप फाइनेंशियल्स को चेक करें और अच्छी तरह से कंपनी के बिजनेस को समझें तो आप नोटिस करेंगे कि गूगल एक बी टू सी बिजनेस में ऑपरेट करती है। लेकिन मैप माई इंडिया का जो कोर बिजनेस सेगमेंट है वो है हमारा बी टू बी सेगमेंट के अंदर। तो कंपनी की जो कस्टमर बेस है उसके अंदर मेजॉरिटी रेवेन्यू जो कंपनी को आता है वो उनके बी टू बी कस्टमर्स के साथ आता है। डैट इज कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो अराउंड 600 कस्टमर से ऊपर हैं। और कंपनी के जैसे ऑटोमोटिव, ओईएम्स, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, ये वाले इनके मेजर सेगमेंट्स में आते हैं कस्टमर्स के। अब कंपनी के हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो कंपनी का मार्जिन अराउंड 43% से ऊपर का है और कंपनी का पैट मार्जिन हमारा 30% से ऊपर का है। और इंडिया के अंदर ये बोला जाता है कि इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विस मार्केट के अंदर तो बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन इंडिया के अंदर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो काफ़ी कम है। और आप ग्लोबली अगर चेक करेंगे जो कंपनी अपना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बनाती है उसकी मार्केट के अंदर वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पे ही रहती है। तो यही एक हमारा सेफ बेट है मैप माई इंडिया के साथ कि इस कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने इन हाउस डेवलप करी है। और कंपनी का जो मोट है और जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि कंपटीशन में जो कंपनीज हैं वो काफ़ी कम रहेंगी। क्योंकि इंडिया जैसी ज्योग्राफी के अंदर जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट का रिसेंटली ये दबदबाव रहा है कि उनको अपनी डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर फोकस करना है आत्मनिर्भर भारत के वजह से, तो उनका एक ही एजेंडा रहेगा कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज को ही मिले। तो इसके अंदर मैक माई इंडिया का जो फिट बैठता है वो बहुत बढ़िया है। और कंपनी की अगर हम सर्विसेज की बात करें तो जैसे टेलीमेटिक्स होती है इंश्योरेंस के अंदर, जो गाड़ियों के अंदर एक डिवाइस लगता है उसके साथ लिंक्ड है ये मैप माई इंडिया के डिवाइस। प्लस जियो टैगिंग ऑफ कंपनीज जो हैं वो भी ये कंपनी एक एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है। प्लस डिजिटल इंडिया के अंदर जो भी आपका लैंड रिफॉर्म्स होंगे उसके अंदर भी कंपनी का हमारा एक बहुत बढ़िया सर्विस ऑफरिंग बन सकती है। तो जैसे जैसे इंडिया में आपकी कंपनीज अपनी एक्सपेंशन करेंगी, कंपनीज को लोकेशन की जियो टैगिंग करनी पड़ेगी, तो वो कंपनीज हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स बनेंगे मैप माई इंडिया के। और कंपनी की अगर मैं ऐप डाउनलोड की बात करूं तो वो अराउंड 37 मिलियन ऐप डाउनलोड्स हो चुकी हैं अभी तक, जिसकी वजह से कंपनी का एक B2C सेगमेंट भी खुल सकता है। और गाड़ियों में जो भी आप अपना लोकेशन वाइज यूज़ करते हैं डिवाइस, उसकी भी लिंकिंग हमारी मैप माई इंडिया के साथ है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत बढ़िया है। और कंपनी की वैल्यूएशन प्राइस जो आप इस टाइम आ चुका है उस पे आप एक नज़र बना के रख सकते हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी टेक प्रोवाइडर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, उनकी वैल्यूएशन हमारी एक नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर से ज़्यादा ही रहती है। क्योंकि इनकी जो इन हाउस कैपेबिलिटीज़ हैं इन हाउस टीम की वजह से काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं। और इनके साथ जो कस्टमर एक बार ही जुड़ जाए वो हमेशा रिटेन भी रहने की बात होती है। तो कंपनी की रिटेंशन रेशियो जो है अपने कस्टमर्स को लेके वो अराउंड 92% की है। तो आप सोचिए कि एक कंपनी इंडिया में लेट सपोज कोई अपने लोकेशंस एक्सपैंड कर रही है, सपोज कोई फास्ट फूड अपना जॉइंट है उसको अपनी लोकेशंस एक्सपैंड करनी है, तो वो जियो टैगिंग जब करेगा तो लेट सपोज उसकी अभी इंडिया में सिर्फ 100 लोकेशंस है
और आने वाले 10 सालों में वो लोकेशन 1000 से ऊपर की हो सकती है। तो वो कंपनीज का जो बिजनेस है वो डायरेक्ट हमारा मैप माई इंडिया के साथ आएगा। तो आप भी ऐसी कंपनीज नोटिस करें जिनकी कोर टेक्नोलॉजी जो है वो इन हाउस उन्होंने डेवलप करी है, मार्केट के अंदर उनके कंपटीशन में कम कंपनीज हो और उनका एक डिजिटल इंडिया के साथ लिंकिंग हो, क्योंकि इस टाइम इंडिया के अंदर डिजिटल इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और जो कंपनीज इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकती हैं उनको आगे जाके भी ग्रोथ मिलेगी। थैंक यू।